ओम शांति। तो जैसे आप ब्राह्मण अपने आप को नशे से क्यों कहलाते हो? क्योंकि आप विकारों का त्याग करते हो, खान पान की शुद्धता रखते हो, तो आपको एकदम लगता है कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ। यही सोच सबसे पहले आती है कि मैं खान पान की शुद्धता में हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। इस बात का नशा अपने आप में आ जाता है। भले हम देखा जाए तो कंप्लीट पवित्र तो नहीं बने हैं, फिर भी इस बात का नशा रहता है कि मैं पवित्र खान पान शुद्धता माना सत्य के संग के साथ भी हूँ, और जो ये चारों पिलर हैं उसमें मेरा ध्यान भी है, देवी गुणों की धारणा भी है, विकारों पर मेरी जीत भी है। तो इसीलिए आप अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हो। इसका एक अलग से अंदरूनी सा नशा चलता है। आप दुनियावी ब्राह्मणों से अलग हो, ये बात तो आप भी मानते हो। तो आप जो संगम योगी ब्राह्मण हो, आपके जो नियम है, जो कानून है, उस पर आप अमल करते हो, चलते हो, कोई भी फेरबदल नहीं। आप जैसे मान लो शुद्धता की बात आती है, खान पान की बात आती है, या स्नान करने की बात आती है, जब उसमें आ जाते हैं तो फिर उसके बाद स्नान के तो आप शुद्धता में माने जाते हो ना अपने आप को। तो इस बात का आपको क्या चढ़ता है? चढ़ता क्या नहीं चढ़ता नशा? तो ऐसे ही परमात्मा महावाक्यों का जब अनुसरण करोगे, माना धारणा में लाओगे, तो नशा नहीं चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। और जब हम काट करते हैं तो अंदर दिल खाती है। ये खुद को भी पता होता है कि हमने काट की है, हमने किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दी है, बाप की बात को सेकेंडरी रखा है, तो अब भुगतना पड़ेगा। जहां हम बाप की बात को प्राइमरी रखते हैं, पहले नंबर पे रखते हैं, तो प्रारब्ध भी साथ में ही दिखाई देने लग जाती है, खुशी भी साथ में मिलती है, और भविष्य भी स्पष्ट नजर आने लगता है। और जहां ही हम बाप को पीछे रखते हैं, दूसरी चीजों को आगे रखते हैं, खुद को बहुत दूर पाते हैं परमात्मा से। तो ये सत्य है। तो जो नियम बनाए हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं, और जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर हमें नशा चढ़ता है। अपने आप में फक्र महसूस होता है कि हमने भगवान का ये कहना माना है।